हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी एग्जाम्स। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंचती रहे। चलिए, आपके लिए 2018-19 का यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर लेके आए, जिससे कि आपके जेल वार्डन और फायरमैन और एनटीपीसी के लिए हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग 1933 में बने थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। भारत की प्रथम महिला राजदूत थी विजय लक्ष्मी पंडित। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? अप्सरा। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम है अप्सरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी? प्रेमा माथुर। भारत की प्रथम महिला पायलट थी प्रेमा माथुर। अगला क्वेश्चन है, भारत की वायुसेना की प्रथम महिला पायलट कौन थी? हरिता कौर देओल। भारत की प्रथम महिला पायलट थी हरिता कौर देओल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का प्रथम अधिकारी जिसने परमवीर चक्र प्राप्त किया? उसका आंसर है निर्मलजीत सेखो, जो 1971 की जंग में जिन्होंने जहाज से दुश्मन का जहाज गिराया था और उसी में वो शहीद हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? सोमनाथ चटर्जी। भारत के प्रथम साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष थे सोमनाथ चटर्जी। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। भारत के पहले रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह, जो 1947 में कैबिनेट बनी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? भारत के पहले वित्त मंत्री थे आर के षणमुगम शेट्टी। अगला है, भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। फ्रेंड्स, इस तरह के जो वन लाइनर होते हैं उनसे बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं, और जो पहली टाइम जो भी अध्यक्ष जो भी पद पर नेता रहा हो या जो भी है कोई पद उसका फर्स्ट टाइम कोई बना हो, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई। भारत के पहले रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई। अगला क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य में वित्त मंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? भारत के किसी राज्य में वित्त मंत्री बनने वाली पहली महिला थी डॉक्टर उपेंद्रजीत कौर। भारत के किसी राज्य की वित्त मंत्री बनने वाली प्रथम महिला थी डॉक्टर उपेंद्रजीत कौर, पंजाब राज्य की। अगला है, केंद्रीय मंत्रालय में मंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? केंद्रीय मंत्रालय में मंत्री बनने वाली प्रथम महिला थी राजकुमारी अमृत कौर। अगला है, भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री बनाने वाले पहले प्रशासनिक अधिकारी का नाम क्या है? भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री बनाने वाले पहले प्रशासनिक अधिकारी का क्या नाम है? अजीत जोगी। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? डॉक्टर लक्ष्मी सहगल। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? डॉक्टर लक्ष्मी सहगल। जो आज़ाद हिंद फौज थी उसी में ये भी थी लक्ष्मी सहगल जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी? राजस्थान में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में लागू की गई थी 1959 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत आने वाले पहले रूसी प्रधानमंत्री कौन थे? V.A. बुल्गारिन। भारत आने वाले पहले रूसी प्रधानमंत्री थे V.A. बुल्गारिन। अगला क्वेश्चन है, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली 1498 में वास्को डी गामा था, जो पुर्तगाल का था। अगला क्वेश्चन है, एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? संतोष यादव। एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला थी संतोष यादव। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। विश्व एथलेटिक्स में पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं, विश्व एथलेटिक्स में पदक प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी अंजू बॉबी जॉर्ज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती शाह। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी आरती शाह। अगला है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी नागरिक कौन थे?
भारत रत्न प्राप्त करने वाले विदेशी नागरिक थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जो भी पाकिस्तान के नागरिक हैं और पाकिस्तान में ही हैं। चलिए अगला देखते हैं। अब ये हमारे युद्ध हैं, जो इंपॉर्टेंट युद्ध हैं, जो हमेशा एग्जाम्स में बार बार आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे फर्स्ट है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वही हमको उपलब्ध करा रहे हैं। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वास्को डी गामा का भारत आगमन कब हुआ था? 1498 में। प्रथम पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। अगला है, पानी का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ था। 1556 में अकबर और हेमू के बीच। अगला है, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था 1761 में। चलिए अगला है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था। अगला है, प्लासी का युद्ध 1757 में लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजों और शाह आलम प्रथम, जो मुगल सम्राट थे, सुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे, और मीर कासिम, जो बंगाल का पूर्व नवाब था। बक्सर के युद्ध के समय मीर कासिम जो थे वो गद्दी पर नहीं थे, उन्हें हटा दिया था। इसीलिए वह सुजाउद्दौला, शाह आलम और मीर कासिम, ये तीनों ने गुट बना के अंग्रेजों से युद्ध किया था, जिसे बक्सर का युद्ध कहा गया था। और उसी में इन तीनों की हार हुई थी और अंग्रेजों की विजय हुई थी बंगाल पे। चलिए अगला है, बंगाल में प्रथम विभाजन कब हुआ था? बंगाल में प्रथम विभाजन 1905 में हुआ था। और इसी के समय 1905 में स्वदेशी आंदोलन भी चलाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खां और उनके भाई थे, उन्होंने की थी 1906 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ था। अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ था। उस समय भारत में जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड लिनेथो थे। चलिए अगला है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और 1922 तक चला था। असहयोग आंदोलन जो मुस्लिमों के खलीफा थे तुर्की के, उनके लिए वहाँ के राजा ने उन्हें हटा दिया था, तो उनके लिए चलाया गया था और 1922 तक चला था। असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने नेतृत्व किया था, उनके साथ मिल गए थे जो मुस्लिम नेता थे। और 1922 में चोरी चोरा कांड की वजह से असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया। चलिए अगला है, चोरी चोरा कांड में एक पुलिस चौकी पे पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला है हमारा, साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था? साइमन कमीशन भारत में कब आया था? 1928 में। साइमन कमीशन 1919 का जो अधिनियम आया था उसकी जांच करने के लिए 1928 में साइमन कमीशन को इंग्लैंड से भेजा गया था। और इसका विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि हर 10 वर्ष के लिए बोला गया था कि 10 वर्ष से जांच होगी, लेकिन ये पहले ही आ गया था इस वजह से, और इसमें सारे जो अधिकारी थे वो अंग्रेज थे, इस वजह से भारतीयों ने इसका विरोध किया था। साइमन कमीशन गो बैक के नारे दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दांडी मार्च नमक सत्याग्रह कब हुआ था? दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल तक हुआ था, जहाँ से गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 समर्थकों के साथ गुजरात के दांडी तक यात्रा की थी, और इसी को दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पर नमक तैयार किया था, इसलिए इसे नमक सत्याग्रह भी कहते हैं 1930 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी? महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गौडसे ने 1948 में की थी। अगला क्वेश्चन है, चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? चीन का भारत पर आक्रमण 1962 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत पाक युद्ध, और उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे चीन के आक्रमण के समय, उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे। चलिए अगला है, भारत पाक युद्ध कब हुआ था? 1965 में। भारत पाक युद्ध के समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो लाल बहादुर शास्त्री जी थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, ताशकंद समझौता कब हुआ? ताशकंद समझौता भारत पाक युद्ध के टाइम पर ही हुआ था, युद्ध 1966 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है, कारगिल युद्ध कब हुआ था? फ्रेंड्स, कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच।
चीनी क्रांति कब हुई थी? चीनी क्रांति 1911 ईस्वी में हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। रूसी क्रांति जो हुई थी वो 1917 में हुई थी। मार्ले मिंटो सुधार जो आए थे वो 1909 में आए थे और उसी समय मुस्लिमों को अलग से मतदान करने का अधिकार दे दिया गया था, जिससे कि मुस्लिम को ही वोट डाल सके। अगला है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। अगला है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ था। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ें और आपको वीडियो भी मिलती रहे। चलिए।